जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों, अगर प्रधान शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। डीएलएड 17th पार्ट लेकर के मैं आया हूँ। इसके पहले मैं 16th पार्ट तक दिया हूँ, उसके पहले जीएस भी दिया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, यहाँ भी लिंक दे दिए हैं, या हमारे चैनल पर आइए, विराट ज्ञान चैनल पर आइए और देखिए। चलिए साथियों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो डीएलएड 17th पार्ट का जे कृष्णमूर्ति। इसके पहले महात्मा फुले, गिजुभाई बधेका, मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, ये सब के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। बारी बारी से वीडियो देखिए, सभी पर मैं स्पेशल वीडियो डाला हूँ। चलिए यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ जे कृष्णमूर्ति, जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए। इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब किया हूँ, इसको जरा सा देख लेते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति का पूर्ण नाम है, इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म एक तेलुगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। जरा इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब जो किए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। उनकी माता का नाम सज्जीवम्मा था, उनके पिता का नाम जिद्दू नारायणी था, और वे एक अवकाश प्राप्त सर्वेंट के साथ साथ पुराने थियोसॉफिस्ट थे। 10 वर्ष की आयु में जब उनकी माता श्री देहावसान हो गया तो इनके पिता अपने पुत्रों समेत श्रीमती एनी बेसेंट के आमंत्रण पर 1908 ईस्वी में मद्रास के उडियार नामक स्थान पर स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिसर में जाकर रहने लगे। बालक कृष्णमूर्ति की गहरी आध्यात्मिकता को देखकर उस समय के प्रमुख थियोसॉफिस्ट C.W. लीड बीटर और श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वीकार किया कि बालक का भविष्य एक महान आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। साथियों देखिए, बहुत ही रोचक विषय है, जरा सा अध्ययन करना जरूरी है हमारे जे कृष्णमूर्ति के बारे में। जनवरी 1911 में उड़चार में जे कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना की गई। 1920 में वे पेरिस गए और उन्होंने फ्रेंच भाषा में कुशलता प्राप्त की। 3 अगस्त 1929 को श्रीमती एनी बेसेंट और 3000 से अधिक स्टार सदस्यों की उपस्थिति में उन्होंने 18 वर्षों पूर्व संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को भंग कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतराल में वे ओहाई कैलिफोर्निया में रहे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस दरमियान वे ओहाई जो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में वे रहे थे। चलिए, इसी के संदर्भ में ये बहुत ही इनका जो है आत्मबल पर विशेष ध्यान था। इनका मानना था जो शिक्षण व्यवस्था हमारे देश में है, वो शिक्षण व्यवस्था, उस समय जो शिक्षण व्यवस्था थी साथियों, वो था शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित आज तो हो गया शिक्षार्थी केंद्रित। आज हम लोग बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकते, पीट नहीं सकते। उस समय शिक्षक जो होते थे वो दबाव डालते थे, पीटते थे। तो वो उनको देख करके जो शिक्षण पद्धति थी भारत की, उनको देख करके कि जे कृष्णमूर्ति को बहुत तकलीफ हुआ। उन्होंने कहा कि इससे भय बना हुआ रहता है बच्चों में और मानसिक विकास नहीं होता है। सिर्फ परीक्षा और डिग्री कितना प्रतिशत मार्क्स लाए, डिग्री के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बच्चों के प्रति जो निष्ठावान होना चाहिए वो नहीं है। बच्चे भय के साथ जीते हैं और भय में किसी प्रकार की मेधा का विकास नहीं हो सकता। यही सब इनका मानना था। चलिए सवाल को उठाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे सवाल आता है, देखिए 42 का सवाल आ रहा है। इसके पहले हम 41 तक दे चुके हैं, 16 पार्ट तक, और पहले पार्ट वाइज देते थे, लेकिन इधर हम सीरियली लेके चल रहे हैं। जीएस में भी मेरा 500 क्वेश्चन का टारगेट है सभी चैप्टर में, और इसमें भी 500 से 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, ये चलते रहेगा। 16 पार्ट था, उधर हम जो दिए थे, ये 2-3 वीडियो से ये नंबरिंग हम चलाते जा रहे हैं। 15-20 सवाल सब में देते हैं। चलिए, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? चलिए अभी हम देखें। जय कृष्णमूर्ति, जाधव कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, तो यही था जिद्दू कृष्णमूर्ति सी। चलिए अभी तुरंत हम लोग देखे थे, उसी में था। अगला सवाल है साथियों, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में, 14 मई 1896 को बिहार में, 13 मार्च 1897 को केरल में। तो चलिए साथियों, आंध्र प्रदेश में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण इससे बिलोंग करते थे। 12 मई 1895, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अभी तुरंत हम लोग देखे थे, अध्ययन किए, इनका विस्तारपूर्वक जो अध्ययन किए थे। अगला सवाल है साथियों, पूरे व्यक्ति को शिक्षित करना किन शिक्षा छात्री का उद्देश्य था? महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, महात्मा फुले, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का मानना था, जे कृष्णमूर्ति साहब ये जानना चाहते थे कि बच्चों को हम सिर्फ
ये किताबी किताब बना करके रखते हैं तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर सिर्फ टेस्ट लेकर के, डिग्री लेकर के उसको हम मूल्यांकन करते हैं वो भी गलत है। बच्चों को सिर्फ हम नौकरी करने के लिए पढ़ा रहे हैं तो वो भी गलत है। बच्चों को सिर्फ काम करने के लिए सिखा रहे हैं तो वो भी गलत है। बच्चों का चहुमुखी विकास, मतलब पूरे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना बहुत जरूरी है। आप एक चीज के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए आप पढ़ा रहे हैं किसी को, परीक्षा ले करके और एग्जाम में सफल करके और नौकरी दिला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इनके पक्षधर ये नहीं थे। हालांकि सभी शिक्षाविदों, जो महात्मा गांधी हुए, मारिया मोंटेसरी हुए, गिजू भाई बधेका हुए, चाहे जो भी हुए, महात्मा फुले, सबों का यही विचार था कि चहुमुखी विकास होना चाहिए बच्चों का, सबका सेंस वही मिलता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 44 के बाद 45 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 45 नंबर सवाल में देखिए कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है किनके अनुसार शिक्षा पूरे जीवन की तैयारी के बारे में है और जीवन के हिस्से जैसे काम के लिए तैयारी नहीं है। जिसे यही बात हो गया कि आप सिर्फ एक काम के लिए अगर शिक्षा दे रहे हैं किसी को, तो वो जो है सो हमारे जे कृष्णमूर्ति साहब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि आप सिर्फ काम, एक मान लीजिए कोई अगर कर रहा है, टेक्निकल कोई काम कर रहा है, कोई टेक्निकल जानकारी ले रहा है, कोई अगर सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई फिटर बनना चाह रहा है, कोई अगर यदि मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप एक पार्ट को लेकर के जो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चहुमुखी विकास के बारे में सोचिए। तो ये किनका मानना था, गिजुभाई बधेका, मारिया मोंटेसरी, जे कृष्णमूर्ति। ये जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि बच्चों के चहुमुखी विकास होना चाहिए, सिर्फ एक काम के लिए उनको तैयार करना सही नहीं है। 45 के बाद हम लोग आते हैं 46 नंबर में। 46 देखिए यहाँ कहा जा रहा है, जे कृष्णमूर्ति ने भारतीय शिक्षा की कमियों को देखा जो निम्न है। स्वतंत्र सोच को बेहद मुश्किल बनाता है ना, यहाँ बनाता होगा, मैंने स्वतंत्र बच्चा सोच नहीं पा रहा था उस समय के शिक्षण व्यवस्था में। आए तो बदलाव हुआ, यही सब शिक्षाविदों के आधार पर तो हमारी जो अभी वर्तमान शिक्षाविद हैं वो सोच करके हमें करिकुलम और जो हमारे सिस्टम है, सिलेबस है, वो सारा हम लोगों को देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इन सभी विद्वानों को देखने के बाद। लेकिन उस समय क्या था कि भय के साथ शिक्षा थी, छड़ी के बल पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, बच्चों से रटवाया जाता था। वो चीज़ आज नहीं है। आज हम स्वतंत्र छोड़ दिए और बच्चों के बीच खेल खेल की भावना से पढ़ाते हैं। तो आज की बदलाव आ गई है। तो क्या कहना था इनका कि स्वतंत्र सोच को बेहद मुश्किल बनाता है। बात सही है, स्वतंत्र नहीं सोच पाता था, सुस्त और कमजोर मन की ओर जाता है। सुस्त और कमजोर माने शिथिल हो जाता है, अपने मन से नहीं सोच पाता था। उसमें जो टीचर कर रहे हैं वही सोचता था। हमें जीवन के उच्च और व्यापक महत्व को समझने में सक्षम बनाने में विफल रहता है। जीवन में जो व्यापक मैंने डिस्क्राइब जो हमको थिंकिंग करना चाहिए था, वो हमारे बच्चे उस समय नहीं कर पाते थे। इसीलिए इनका मानना था कि ऐसे शिक्षण व्यवस्था हमको पसंद नहीं है, जहाँ पे भय हो, जहाँ स्वतंत्र सोच नहीं हो, जहाँ कमजोर मन की ओर जाता हो, जहाँ हम विस्तृत जानकारी नहीं रख पाते, व्यापक सोच, हम व्यापक महत्व की बात नहीं कर पाता हूँ, ये सब इनके लिए बहुत तो कमियाँ क्या थी, टोटल हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑल कमियां थी। 46 के बाद 47 में आइए साथियों, यहाँ कह रहा है किनका मानना था कि भारतीय शिक्षा विचारों और भावनाओं को एकीकृत करने में विफल रहता है। महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी, गिजुभाई बधेका, जे कृष्णमूर्ति का मानना था भारतीय शिक्षा विचारों और भावनाओं को एकीकृत करने में विफल रहता है, मतलब कंसंट्रेट और एक बूंदी पर लाने और चहुमुखी विकास करने में जो अक्षम होता है। यही किनका कहना था, कि ये जे कृष्णमूर्ति का कहना था कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था, मुझे ऐसी शिक्षण व्यवस्था पसंद नहीं है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। 47 के बाद 48 है साथियों। 48 में देखिए कहा जा रहा है, 48 में थोड़ा सा इसको ठीक इतना रखना है। देखिए जे कृष्णमूर्ति के अनुसार भारतीय शिक्षण पद्धति में कमियां पाई जाती है, निम्न में कौन कौन से है। देखिए और कमियां वो निकाले थे। व्यक्ति के समग्र विकास प्रदान नहीं करता है, समग्र विकास नहीं प्रदान करता है। भारतीयों यदि परीक्षाओं और डिग्री को बुद्धि के लिए मापदंड के रूप में मानता है। मैंने परीक्षा और जो डिग्री था उसको बुद्धि का मापदंड, तो परीक्षा और डिग्री तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 50, 100 क्वेश्चन, उसी में पूरे बच्चे का मानसिक स्थिति या बुद्धि का मापदंड करना ये गलत है, ये इनका कहना था। केवल चालाक होगा, केवल चालाक होने और महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दों के से बचने के लिए मन को प्रशिक्षित करता है, ये भी गलत है। सिर्फ एक्टिव होना और किसी विशेष की मानवीय मुद्दा है तो उसके लिए हम प्रशिक्षित किसी को कर दिए और बच्चा चहुमुखी विकास नहीं हो पाया, ये भी गलत था। तो ये सब कमियां भारतीय शिक्षा व्यवस्था में थी उस समय। ये हमारे जो है सो जे कृष्णमूर्ति साहब ने देखा था, इसलिए डी ऑप्शन होगा।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 के बाद हो गया 49। 49 क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। जनवरी 1911 में उद्चार में किनकी अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई? अभी तुरंत हम देखे थे, इनके डिस्क्रिप्शन में देखे थे। महात्मा गांधी, मरियम मोंटेसरी, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, जे कृष्णमूर्ति। ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये इन्हीं की अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई थी जनवरी 1911 में। चलिए 49 के बाद 50 नंबर में आते हैं साथियों। 15 नंबर जो सवाल है उसको देख लेते हैं। हाँ चलिए थोड़ा सा सवाल बढ़ा गया। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। प्रतियोगिता समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। किनका कथन था? जॉन डीवी, महात्मा फूले, महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का था। इनका कहना था कि जैसे आप वर्तमान जो शिक्षण व्यवस्था आप रखे हुए हैं, ये तो अभी भी चल रहा है, कि सिर्फ कंपटीशन को आप देखते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि जो कमजोर गरीब बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए आप सही शिक्षा का आकलन नहीं कर पाए। उसमें तेज तरार भी होगा, उनके पास व्यवस्था नहीं है, हो सकता है प्रैक्टिस बढ़िया ना किया हो, इसीलिए वो फेल कर जाता हो, तो इससे आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये आप जो प्रतियोगिता की भावना पैदा करते हैं, प्रतियोगिता दे करके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, कुछ गरीब पिछड़ जाते हैं, ये इनके लिए था। कृष्णमूर्ति साहब ने बोला कि ये गलत है, ये कमियां भारत में है। चलिए 50 के बाद आते हैं 51 नंबर सवाल में। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ये कह रहे, जे कृष्णमूर्ति की सोच थी, क्या सोच थी? वर्तमान शिक्षा, इसको जरा सा हम बढ़ा कर कर लेते हैं, जरा सा देखिए, इसको जरा सा देखिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट होगा, अच्छा लगेगा। देखिए इसमें इनका कहना था, वर्तमान शिक्षा विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मात्र व्यवसाय प्राप्त करना, ऊंची नौकरियां प्राप्त करना और सत्ता हथियाना के प्रयास करना है ना। दूसरा कह रहा है, वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है, जीवन के हर पक्ष पर भय की छाया रहती है और भयभीत व्यक्ति में मेधा का अभाव होता है। देखिए दोनों बात में वही कर रहे हैं कि आप सिर्फ सत्ता हथियाने, नौकरी प्राप्त करने, किसी अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए आप शिक्षा को आकलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा शिक्षा ऐसी नहीं है। शिक्षा ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो कारगर सिद्ध होनी चाहिए। वो अपना घरेलू जीवन में जी रहे हैं, वहाँ भी शिक्षा की जरूरत है, खेती कर रहे हैं, वहाँ भी शिक्षा की जरूरत है। इवन वो जो है सो अपने बाल बच्चे के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, वहाँ भी शिक्षा की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े नेता और बड़े लीडर बनने और इंजीनियर डॉक्टर के लिए ही शिक्षा की जरूरत है। इसीलिए चहुमुखी विकास होना बहुत जरूरी है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अर्थात बहुत हो जाएगा। चलिए 51 के बाद 52 नंबर सवाल में देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये भी थोड़ा सा है। चलिए देखिए इसमें कहा जा रहा है, जे कृष्णमूर्ति के, हाँ अब जैसे जब ये जे कृष्णमूर्ति की जो अनुयायी हुए, उनके दिमाग में आया कि ऐसी पद्धति जो इतना सभी वर्गों के लिए समान रूप से जो देख रेख करती हो और जो ये बताना चाहता हो कि सभी वर्गों का कैसे उत्थान हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, इनके अनुयायी जो है सो पूरे दुनिया में इनके प्रचार प्रसार के लिए, इस शिक्षण व्यवस्था के प्रचार प्रसार के लिए जे कृष्णमूर्ति के अनुयायियों ने बहुत सारे स्कूल भी खोले। तो कौन कौन से स्कूल है वो देख रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुयायियों ने अनेक उनके विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए भारत में ही नहीं, इंग्लैंड और कैलिफोर्निया में भी विद्यालयों की स्थापना की। निम्न में कौन है? बेसेंट स्कूल राजघाट वाराणसी, बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट वाराणसी, श्री सी वैली स्कूल चिंतर भागीरथी, वैली स्कूल रानाई उत्तरकाशी। सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। इतने सारे स्कूल इनके अनुयायियों ने खोला। चलिए देखिए ये सवाल साथियों, जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने आत्मबल पर विशेष बल दिया। इनके हिंदी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं? कौन कौन सी रचनाएं देख लेते हैं। शिक्षा और संवाद, ये इनकी बहुत अच्छी रचना है, जिसमें कि शिक्षा और संवाद के बारे में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक चर्चा इसमें किया गया है, किस प्रकार से बच्चों और शिक्षक के बीच में संवाद हो, है ना। अगला है शिक्षा और जीवन का तात्पर्य, इसमें बताया गया कि शिक्षा और जीवन का क्या तात्पर्य है। बी में है शिक्षा केंद्रों के नाम पत्र, शिक्षा केंद्रों के नाम में पत्र एक जारी इन्होंने किया था, जो बहुत ही
विस्तार पूर्वक उन्होंने जे कृष्णमूर्ति साहब ने इस पर चर्चा किया है। सीखने की कला, किस प्रकार से सीखने की कला हो, वो भी किताब है। विज्ञान और सृजनशीलता, विज्ञान से संबंधित और सृजनशीलता से संबंधित ये किताब इन्होंने लिखी। स्कूलों के नाम पत्र, स्कूलों के नाम में पत्र लिखे कि कैसी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। परंपरा, जिसने अपनी आत्मा खो दी। प्रेम, ध्यान में मन, ये सारी किताबें हैं, इसलिए ऑल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आ सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर भी जाकर देख सकते हैं। नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।